बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? बहुत अच्छी तरीके से जानती कि बलविंदर को तुमने भेजा था राजा के पास कि वो उसे वहां से भगा सके। बच्चों को भी तुमने उकसाया कि वो छत पर जाके वहां से कूद सके। आसमा और आसमा के परिवार के ऊपर आ गई है बड़ी मुसीबत। यहाँ पर जो आलिया है ना वो चल रही है अपनी चालें। भाई पहले तो ऐसा लग रहा था कि आलिया सुधर गई है, यहाँ पर भाई आलिया सबका ख्याल रखती है, राजा को बहुत अच्छी तरह रख रही थी, खुशी के साथ भी बहुत खुश थी। लेकिन हमें क्या पता था कि भाई उसके दिमाग में तो कुछ और ही है। यहाँ पर वो आरवी के साथ रहना चाहती थी। और ये भी तुम कर रही हो? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ आसमा? तुम आलिया को सॉरी क्यों बोल रही हो? राजा को हैवी डोज भी दे रही थी और जैसे ही ये सब आसमा को पता लगता है तो आसमा उसका रोका रुकवा देती है। और यही बात ना सोचकर आलिया बहुत गुस्सा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आरवी ना चिट्ठी लिखकर भी भेज देता है और उसमें लिखता है कि भाई राजा के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता और मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता और मैं आलिया से शादी नहीं कर सकता। और ये सुन बहुत बड़ी गलती। कैसी गलती पुत्र? मेरे आलिया पे शक। क्या बोल रही हो आसमा? कैसा शक? सुनकर ना आलिया को बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले तो आलिया रूम में जाती है, बहुत फेंका तोड़ी करती है, सारा सामान फेंक देती है, गुस्सा करती है। उसने एक घर भी बनाया होता है, घर भी तोड़ देती है। और यहाँ पर अब वो शुरू हो जाती है आसमा से बदला। बलविंदर ने मुझे कुछ चीजें बोली और मैं स्टूपिड की तरह उसकी बातों में आकर आलिया पे शक करने लगी। मुझे लगा ये सारी चीजें सब आलिया कर रही है और मैं गलत थी। अभी भी सॉरी लेने के लिए अब भी पहले तो वो जाती है बल्ली के पास। यहाँ पर बल्ली की लड़की को किडनैप वगैरह कर लेती है, उसको धमकाती है और उसको तैयार करती है कि भाई तू जो है ना वो मेरा साथ देगा। और यहाँ पर भाई हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आसमा और अरमान ना राजा को लेके मेंटल हॉस्पिटल चले गए हैं और एक नए हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया है। और वहां पर डॉक्टर्स ने बोला है कि हाँ इसका थोड़े दिन में इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगा, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और सारे लोग बहुत खुश हैं। लेकिन वहीं भाई जो आलिया है ना वो बल्ली को भेज देती है हॉस्पिटल और यहाँ पर बल्ली उसको भगा देता है। अब भाई हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कन्नू का रिश्ता पक्का हो गया है। यहाँ पर सारे लोग बहुत खुश हैं और वही लड़का है जो पहले भी उसको देखने आया था ना और उसको मोटी बोल दिया था। लेकिन यहाँ पर उस लड़के को कन्नू से प्यार हो जाता है, तो यहाँ पर वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और अब उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन भाई जैसी ये सारी चीजें हो रही होती है सब लोग बहुत खुश होते हैं, अचानक से हानि और मेहर की आवाज आने लगती है कि हम देखो बहुत सुपर हैं और हम कूदने वाले हैं नीचे और हम देखो क्या करेंगे। और छत पर देख रहे हैं दोनों लड़कियां खड़ी हुई हैं और वो कूदने को तैयार है। अब भाई आलिया पीछे से ये सारा ड्रामा कर रही है। यहाँ पर उसने उन दोनों को भड़काया है, उन दोनों लड़कियों को, और उनको बोला है कि तुम छत पे से कूदो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम तो बहुत बड़ी हीरोइन हो, सारी चीजें हैं। और भाई यहाँ पर अब देखते हैं कि आसमा कैसे बचाती है इन दोनों को और राजा को कैसे बचाएगी, क्योंकि जैसे ही फोन आता है हॉस्पिटल से कि भाई राजा तो भाग गया है तो आसमा के होश उड़ जाते हैं। और उससे पहले भी ना आसमा को एक डॉल मिलती है, पार्सल मिलता है जिसमें डॉल होती है और वो डॉल में लिखा होता है कि अब देखो तुम्हारी जो दोनों बेटियां हैं ना उनकी जान खतरे में है। अब भाई क्या करेगी आसमा? क्या आलिया का सच पता लग जाएगा? क्योंकि उसको समझ में तो आ गया है कि भाई आलिया को बहुत बुरा लगा है और आलिया कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तक ना आलिया के ऊपर उसको ट्रस्ट है। उसे ये लग रहा है कि नहीं भाई आलिया कुछ नहीं करेगी, लेकिन भाई आलिया तो भी आगे आगे देखिए और क्या करती है।